हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीजीएल 2025 में या सीएचएसएल 2025 में टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। और टाइपिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों में होते हैं। ऐसे को बच्चे जो रिपीटर्स नहीं है, जो पहली बार दे रहे हैं, उनके पास और ज्यादा डाउट्स होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या रूल्स है क्या नहीं है। वो अलग अलग वीडियोस देखते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एंड तक अगर आप देखते हो तो मेरी गारंटी है कि टाइपिंग से रिलेटेड आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या टाइपिंग स्पीड चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। टाइपिंग स्पीड मैं बता देता हूं आपको। टाइपिंग स्पीड बेसिकली देखो 20% की एक्यूरेसी चाहिए जनरल को। स्पीड के लिए कहा जाता है कि अगर आप 27 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है ना, 27 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि 3 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट की अपनी स्पीड बना लो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। अब मैं कुछ ना आपको गाइडलाइन दिखा देता हूं। ये मैं नहीं बता रहा हूं अपने साइड से, जो एसएससी का गाइडलाइन है, जो एसएससी का रूल है ना, वो मैं आपके सामने अभी थोड़ा सा ब्रेक करके बता देता हूं। उसके अलावा अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपके लिए ना मेरे पास कुछ है। मैथ्स के लिए ना मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है। एक तो आप देखोगे कि टॉप 50 क्वेश्चंस का है, ठीक है। इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, टॉप 500 क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत चैनल पे जाके देखते हो ना, तो 500 मैथ्स के सम्स मिल जाएंगे आपको। पार्ट 1 है इसमें डला हुआ, अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरीके से आ जाएगा। ये 10 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ना हम लोग लाइव मॉक स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। तो आप देखोगे कि रोज रात को 10 बजे के लिए ना शेड्यूल है, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, इस तरीके से टोटल हम 20 मॉक करने वाले हैं। तो ये आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो आप देख लेना, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन बता देता हूं, या फिर कुछ सवाल होते हैं कि क्या सर हम करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास माउस होता है, आप जहां चाहे वहां ले जाकर करेक्ट कर सकते हो। क्या बैक स्पेस दबा सकते हैं? बिल्कुल बैक स्पेस दबा सकते हो। आप जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। वहां पे कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको वही टाइप करना है। अगर वो पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो आपको रुक जाना है, दोबारा नहीं टाइप करना है, ठीक है। दोबारा टाइप नहीं करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। बस एक बार वो कर देना है और खत्म, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप वर्ड टाइप करते हो ना, तो मिस्टेक्स 2 टाइप की कैलकुलेट की जाती है। एक होता है फुल मिस्टेक, एक होता है हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक क्या होता है, जैसे अगर आप कोई वर्ड लिखना भूल जाते हो, ठीक है, जैसे माय नेम इज अभिनव है, आपने इज लिखना भूल गए, तो वो पूरा एक मिस्टेक माना जाएगा। अब जैसे देखो इज है, तो इज बेसिकली आई एस इज होता है और एक स्पेस, तो आपका ना 3 अल्फाबेट गलत हो गए, ध्यान रखना। एक स्पेस भी जाएगा, ध्यान रखना। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड, अगर आपने इज को आर लिख दिया वो भी फुल गलत है। अभिनव को राम लिख दिया तो भी गलत है। फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड, अगर आप अपनी तरफ से माय नेम इज अभिनव बोला हुआ है लेकिन आपने लिख दिया माय नेम इज अभिनव कुमार, तो वो पूरा मिस्टेक माना जाएगा। जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है वो गलत, उतना काउंट गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन, जैसे लेटर लेटर लिख दिया, ठीक है, या स्पेलिंग स्पेलिंग 2 बार लिख दिया, या स्लीपिंग को सिपलिंग लिख दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, सेपलिंग को स्पेलिंग लिख दिया, उस टाइप से कोई भी गलती करोगे तो ये फुल मिस्टेक माना जाएगा। देन अगर आप वर्ड्स रिपीट, आई सेल सेल बी ग्रेटफुल, तो फुल गलत हो गया। और अगर कोई वर्ड्स आपने आधा ही लिख के छोड़ दिया, अभिनव को अभी लिखकर आगे बढ़ गए, तो वो भी फुल मिस्टेक होगा। अब हाफ मिस्टेक क्या होता है, स्पेस दबाना भूल गए, ठीक है, जैसे आई हैव के बीच में आपने गलती से एच और हैव के बीच में एक स्पेस गलत टाइप कर दिया, तो कुल मिला के देखोगे ये 4 वर्ड का है ना, सॉरी 4 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, तो आपके 2 अल्फाबेट्स गलत माने जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, टोटल 2000 वर्ड्स आपको 2000 की प्रेस करना है। 2000 में से आप हंसते खेलते 100 गलती भी करोगे ना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी एग्जाम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपने कैपिटलाइजेशन यूज नहीं किया, फॉर एग्जांपल अभिनव लिखना है तो ए कैपिटल होना चाहिए, तो वो पूरी गलती मानी जाएगी, हाफ गलती मानी जाएगी। पंक्चुएशन एरर में जैसे आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, आपने एपोस्ट्रोफी नहीं डाला, तो वो सब में भी आपका आधा नंबर गया, ठीक है। देन ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है, लाइक आई होप टाइप एज होप आई, मतलब आगे पीछे टाइप करोगे तो वो हाफ एरर होगा, ठीक है। पैराग्राफ एरर में क्या होता है, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इर्रेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म। पैराग्राफ देखो होता क्या है ना, बेसिकली मैं आपको बताता हूं।
जैसे ये एक पेज है, ये एक पैराग्राफ है, ये अगला पैराग्राफ है। तो जब आप इस पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करते हो ना, तो आपको ना टैब की दबाना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ऐसे 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 लिखा रहता है, ऐसे ऐसे लिखा रहता है, आपने देखा होगा नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना तो वो ऐसे होता है, ठीक है। फिर ये खत्म हुआ, फिर अगला वाला ऐसे जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, स्पेस देके यहां तक पहुंच जाते हैं। आपको स्पेस नहीं देना होता, आपको टैब देना होता है, टैब क्लिक करना है। जब भी पैराग्राफ चेंज करोगे तो टैब दबाना है। और एक चीज बता देता हूं, पिछली बार एक ही पैराग्राफ आया था, तो पिछली बार तो टैब का भी यूज नहीं करना पड़ा था। तो बेसिकली ये था मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। बाकी जो मैंने आपको बोला था ना, क्या है इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए, तो एक बार ये देख लो। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू टाइप द वर्ड्स फिगर न्यूमेरिकली ईयर इन द मैनर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी तो हिंदी, जो जैसा दे रखा है वैसे ही टाइप करना है, अपने साइड से कुछ ऐड नहीं करना। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टाइप द टेस्ट पैसेज इन द मीडियम ऑप्टेड बाय हिम। जो भी मीडियम आपने ऑप्ट किया है ना, उसी मीडियम में करना। देन यहां देखो, टैब की लगाना है बिगिनिंग ऑफ एनी पैरा। कोई भी पैराग्राफ अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको टैब की लगाना है, मस्ट है वो, अदरवाइज हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ध्यान रखना। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज। अगर मान लो आपने पहले टाइम पे कंप्लीट कर दिया, तो ये नहीं कि दोबारा लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चेयरमैन साहब खुश हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे खुश। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा गलती होगी आपकी, ध्यान रखना। जितना एक्स्ट्रा लिखोगे आप, उतनी गलतियां काउंट होगी। तो अगर आप जल्दी कर देते हो ना, तो मस्त आराम से क्रॉस चेक करो कि कहां गलती है कहां नहीं है। माउस आपके पास होगा, जहां चाहे वहां जाके करेक्ट कर सकते हो। बहुत टाइपिंग टेस्ट दिए हैं मैंने, तब बता रहा हूं मैं आपको। आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड। जैसे आफ्टर कॉमा सिर्फ एक स्पेस देना है, या फुल स्टॉप के बाद। ये नहीं कि 3-4 स्पेस दे दिया अपनी मर्जी से, नहीं भाई, घर की खेती नहीं है, ओके। जैसे क्वेश्चन पेपर है वैसे ही टाइप करना है। कोई इररिलेवेंट मैटर या न्यूमेरिकली टाइप नहीं करना है आपको। अगर आपने कर दिया तो वो मिस्टेक माना जाएगा। अगर आपने कोई इनकम्प्लीट वर्ड छोड़ा फॉर एनी रीजन, ठीक है, वो पूरा मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स है टाइपिंग के, जिसका आपको ध्यान देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर टाइमली हो जाता है तो दोबारा मत टाइप करना, ठीक है। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे ना एक लिंक डाला हुआ है, जहां से ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, वहां से आप टाइपिंग सीख सकते हो। सोनिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वहां से आप सीख सकते हो। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहां से आप सीख सकते हो। तो फालतू में आपको परेशान नहीं होना। स्पीड बहुत मैनुअली है, मैं बता रहा हूं। देख के भी टाइप करोगे ना तो भी 28-30 वर्ड इसकी स्पीड आ जाती है। तो फालतू में परेशान नहीं होना कि मेरे को बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, 35 चाहिए, 40 चाहिए। या वो बच्चे जिनकी स्पीड 50 है फिर भी रोज 1 घंटे टाइप कर रहे हैं, जहन्नुम में जाओगे। मॉक दे लो उससे अच्छा। और जिनकी भी स्पीड कम है, काम कर लो, तुम भी जहन्नुम में जाओगे। कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी मॉक दे लो, अगर आप टाइपिंग में फेल तो आप फेल हो जाओगे। तो अपने आधे घंटे 1 घंटे रोज निकालो टाइपिंग के लिए और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। टाइपिंग में फेल मत हो जाना गलती से भी। दिस इज इट। अगर और भी कोई क्वेश्चन है टाइपिंग से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन आपके लिए खुला हुआ है, सॉरी नीचे कमेंट आप पूछ लेना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पे, ठीक है। 3 या 4 दिन बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो पूछ लेना, मैं वो आंसर दे दूंगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच।